ननद के बुरे समय में भाभी ने साथ नहीं दिया। बहू साक्षी, सुनो ना, राधिका का फ़ोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। साक्षी ने बोला। क्यों माँ जी, क्यों? सास सुशीला ने कहा। अरे शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, राधिका कोई शौक़ से रोटी तोड़ने नहीं आ रही। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। राधिका बता रही थी सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। साक्षी ने बोला। पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू, 3 कमरे तो हैं ही। चिंटू मेरे कमरे में सो जाएगा और पिंकी तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15 से 20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी राधिका छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। साक्षी ने कहा। देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजाजी के एक भाई भी तो रहते हैं यहाँ, उनके घर में भी तो रह सकती हैं राधिका दीदी। यह सुनकर सुशीला बोली। बहू, वह 2 बेडरूम का घर है, वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उनकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही साक्षी बोली। आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद राधिका दीदी से बात कर लूँगी, कुछ न कुछ तो उपाय निकल ही जाएगा। सुशीला जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कैसी बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी हजारी में अगर आकर 15 से 20 दिन रह भी जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। राधिका ने तो हमेशा साक्षी को छोटी बहन की तरह माना है। शायद राधिका का तौर तरीका सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी साक्षी को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उससे खार खाने लगी, पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी राधिका। लेकिन उतने कम दिनों में भी साक्षी से कटी कटी रहती। साक्षी का बदला रवैया देखकर राधिका ने उसे सलाह मशवरा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। पर साक्षी का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से साक्षी नहीं चाहती थी कि राधिका यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए बेटी होटल में रहे, ये भी शोभा नहीं देता। और फिर वो तो राधिका को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी, कल से 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? साक्षी ने तल्ख लहजे में राधिका से कहा। राधिका ने कहा। क्या बताऊँ भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात हुई है। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकानें देने की बात हो गई है। ननद और भाभी की फ़ोन पर बात हो रही थी। काम शुरू होने वाला ही था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे हैं कि सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी
दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक नहीं मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी इसमें अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में मैं फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननंद और भाभी में लंबी बातचीत चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? साक्षी अपने ननंद की बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं पूछ रही थी कि आपके आने के बारे में। अब जीजाजी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? राधिका ने बोला, भाभी कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवा बदली है शायद अब असर कर रही है। साक्षी बोली, ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। साक्षी की यह बात सुनते ही राधिका कहती है, ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलना चाहिए। मिलता रहे तो मायके में आने का उत्सव भी बना रहता है। भाभी ने ननद से रिश्ते ठीक रखने में ही भलाई समझी। साक्षी अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी है इस घर में। भले ही ऐसे फ़ोन करती करती जीजाजी की तबीयत की बात की थी तो फ़ोन करना ही था। साक्षी फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी ननद से कहूँगी, दीदी मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना है तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फ़ोन पर ननद की बातें सुनकर तो साक्षी का माथा ही ठनक उठा। उसने सोचा, ननद से अच्छे संबंध बना कर रखेगी तो सब कुछ अच्छा है, वरना उसकी ननद भी अपना हक मांगते देर नहीं लगाएगी। साक्षी ने ठान लिया कि वह अपनी ननद से बना कर रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा न हो जाए। इस तरह से ननद और भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए। यही है ननद और भाभी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।